ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौड़ कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत आदि खंड से। और इसका दूसरे अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन किया जा रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट होते हैं ये वर्णन प्राप्त हो रहा है। मेरे ख्याल से संसार तारित्र श्री चैतन्य अवतार और नाना स्थाने अवतीर्ण हैला भक्त कर नवदीपा से सवार हैला मिला। कहाँ तक है? नवदीप हाईवे प्रभुर अवतार अतएव नवदीप मिलन सवार। सो भगवान के अलग अलग पार्षद अलग अलग जगह क्यों प्रकट होते हैं इसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। 62 तक हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट होने के पूर्व अपने भक्तों को प्रकट करते हैं। अतएव पढ़ो यार नहीं समुच्चय। तो हाँ, यस, तो भगवान, यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे कि नवदीप धाम में भगवान के प्रकट होने के पूर्व माता लक्ष्मी की कृपा से सबके पास बहुत ऐश्वर्य था, समृद्धि थी। और सरस्वती की कृपा से सबके सब बड़े विद्वान और शास्त्रार्थ करने की शक्ति रखते थे। बच्चे लोग भी बड़े बड़े लोगों से शास्त्रार्थ करते थे। हाँ। उस समय नवदीप में जब महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं तो महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ही ये सब अरेंजमेंट कर दिया गया। उसमें नवदीप में आता है वो पढ़ु यार नाही समुच्चय लक्ष्य कोटि अध्यापक नाही कनिश्चय। Therefore, no one could count the innumerable students and millions of teachers gathered there. वो कोई संख्या ही नहीं थी। असंख्य लाखों 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 करोड़ों अध्यापक और स्टूडेंट्स वहां पे थे। हब बन चुका था एजुकेशन। रमा दृष्टि पाते सर्वलोके सुखे वसे व्यर्थ काल जाय मात्र व्यवहार रस्य। By the merciful glance of Rama, the goddess of fortune, everyone lived happily there, but they wasted their time in mundane activities. तो रमा लक्ष्मी की कृपा से, लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष, मर्सीफुल ग्लैंस, हर कोई लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को चाहता है ताकि जीवन में समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए। लेकिन यहाँ पे एक हमको शिक्षा मिल रही है कि नवदीप में माता लक्ष्मी ये समझते हुए कि उनके स्वामी प्रकट होने वाले हैं तो इसलिए सबको समृद्ध कर दिया उन्होंने। लेकिन उस समृद्धि से क्या हो गया? सब के सब जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गए। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब भौतिक सुखमय जीवन व्यतीत करने में मस्त हो गए और इस प्रकार से अपने समय को भौतिक कार्यकलापों में व्यर्थ गंवाने लग गए। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग देख सकते हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोग जिनके पास बहुत ही समृद्धि होती है, संपन्नता होती है, तो वो पुण्यवान जरूर होते हैं, पाप कर्म नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ऐश्वर्य है, गाड़ी है, बंगला है और बहुत बड़ा फैमिली है, बड़े सुखी परिवार हैं, सब सुखपूर्वक रह रहे हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, बड़े पुण्य तरीके से रहते हैं।
धर्म के का आचरण करते हैं। लेकिन भौतिक संसार में, फैमिली लाइफ में सब सुख सुख होने के कारण वो प्रैक्टिकली भगवान के साथ रहते हुए भगवान को भूल जाते हैं। भगवान है जीवन में, भगवान धर्म का कार्य करते हैं, नाम जप वगैरह करते हैं, भक्ति में कार्य में लगते हैं, लेकिन भगवान के साथ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में फिर अपने ये भौतिक सुख के जो तरीके हैं, इसी में अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हैं। तो तीव्रता से भजन करना है, तीव्रता से कृष्ण का आश्रय लेना है, इस पे फोकस जाता ही नहीं है। ये एक्सपीरियंस है। तो इसलिए पुण्य कर्म भी बाधक है, क्योंकि पुण्य कर्म से के प्रभाव से व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है, भौतिक सुख को प्राप्त करता है जीवन में। पाप से तो बचा रहता है, लेकिन भौतिक सुख को प्राप्त करता है, और वो भी उसको इस संसार में इंटेंगल कर देता है, फंसा देता है। तो नवदीप में तो भगवान प्रकट होने वाले हैं, इस बात का आभास जैसे हुआ, ये इस बात को, जैसे इस बात को जानते हुए माता लक्ष्मी सारे नवद्वीप वासियों को संपन्न कर दिया उन्होंने। और सरस्वती की कृपा से सब बड़े बड़े पंडित हो गए, विद्वान हुए, लेकिन सब इस प्रकार के भौतिक सुख के चक्कर में अपना समय व्यर्थ गंवाने लग गए। सो कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलित हैला भविष्य आचार। So the whole universe was devoid of devotion to Krishna and Balaram, and future symptoms of the age of Kali became manifest in the beginning of the age. तो पूरा ब्रह्मांड, सकल संसार कृष्ण बलराम की भक्ति से शून्य हो गया, और कलयुग के आगे के आने वाले जो लक्षण हैं वो कलयुग के शुरुआत में ही प्रकट हो गए। At that time, various types of misbehavior in the form of aversion to the Lord, which was expected to appear at the end of the Kali Yuga, began to manifest throughout the universe. People forgot that serving Balaram and Krishna was their only occupation. जब इस प्रकार से भौतिक संपन्नता में कोई इतने लिप्त हो जाता है, तो वो भूल जाता है कि हमारे जीवन का वास्तविक जो लक्ष्य है, या वास्तविक जो हमारा कर्तव्य है, वो कृष्ण बलराम का सेवा करना है। तो भूल जाता है व्यक्ति। धर्म कर्म लोक सबे एई मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। So people's religion consisted of fruitive activities, and they would stay awake through the night chanting praise to Mangala Chandi goddess Durga. तो लोग धर्म, सब धर्म करते थे, धार्मिक होते थे, लेकिन धर्म का अर्थ भौतिक ये फ्रूटिव एक्टिविटीज, यानी कुछ यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब जागरण करके भौतिक लाभ प्राप्त करना। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो है मंगला चंडी के भक्त थे। दुर्गा माता का एक नाम, तो दुर्गा के उपासक बन गए क्योंकि उनको लगता था कि दुर्गा का ही उपासना व्रत करके उनको उनके जीवन में भौतिक संपन्नता आ रही, तो इसलिए उस संपन्नता में ही हमेशा रहने के लिए उसके नशे में डूबे रहते थे, और इस प्रकार से जो है भगवान हरि को भूल गए। Material knowledge was so predominant at that time that people mistook speculation devoid of devotional service to Hari as a scholarship. हाँ, भौतिक ज्ञान इतने तीव्र मात्रा में लोगों को मिसगाइड कर चुका था कि भगवान हरि के भक्ति से विहीन जो मेंटल स्पेकुलेटिव नॉलेज है, ये मानसिक चिंतन वाला जो ज्ञान है, उसको स्कॉलरशिप समझने लगे, अपनी विद्वता जानने लगे। And ordinary people believed that the supreme goal of following religious principles was to increase their material happiness and prosperity by hearing and chanting songs about Mangala Chanti. लेकिन जो साधारण व्यक्ति थे, वो लोग यही विश्वास करते थे कि किसी भी प्रकार के धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का जो जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, गोल है, सुप्रीम गोल है, हाँ, वो क्या है?
अपनी भौतिक सुख को बढ़ाना है, भौतिक सुख और संपन्नता को प्राप्त करना है। और इसके लिए वो मंगला चंडी यानी दुर्गा देवी के अलग अलग व्रत, ये और ये सब श्रवण कीर्तन करते थे। So they actually mistook unnatural, non-devotional endeavors for religion and thus increased the covering of desire for sense gratification, footy work, and speculative knowledge. तो वो जो नॉन डिवोशनल चीजें हैं उसको धर्म समझ करके सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को में ही केवल फंसे रह गए। तो ये प्रभाव होता है। लोग जब इस प्रकार से भौतिक ऐश्वर्य संपन्नता में इतनी तरीके से फंस जाते हैं तो वो यहाँ तक कि भौतिक सुख के भोग को ही धर्म समझने लग जाते हैं। हाँ, भौतिक सुख के भोग को धर्म समझते हैं, या धर्म होता है भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख संपन्नता रहे, यही धर्म का अर्थ। हाँ, कुछ लोग इसलिए बोलते भी हैं धर्म करने का अर्थ क्या है, हाँ सब सुखी रहें ये संसार में, इस प्रकार से सर्वे सुखिनो भवन्तु। हाँ, इस ये जो श्लोक है इसको गलत तरीके से समझते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि हर कोई गॉड कॉन्शियस, श्री कृष्ण कॉन्शियस, भगवत भगवत चेतना में रह करके अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सुखी बना ले, भौतिक सुख से मुक्त हो जाए, भौतिक जंजाल से मुक्त हो जाए, ये है इसका अर्थ। लेकिन लोग सोचते हैं सर्वे सुखिनो भवन्तु मतलब सबके घर में सुख संपत्ति समृद्धि रहे, यही है सब। हाँ, तो इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंड, इल्यूजन में फंस जाते हैं। So they did not consider that worshipping the lotus feet of the Lord's devotees was the living entity's only goal. भगवान के भक्तों का सेवा करना, पूजा करना, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इस बात को वो नहीं समझ पाते। कौन नहीं समझ पाता? whose intention is to enjoy this material, they cannot understand this। जो इस भौतिक संसार में रह करके भौतिक समृद्धि और संपन्नता के नशे में आकर के भौतिक सुख की ही कामना हमेशा हृदय में रहते रखते हैं, और धर्म का पालन करना, धर्म इत्यादि जो भी व्रत वगैरह करना है इसका उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना, तो ऐसे लोग कभी भी भगवान के जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके चरण कमलों की महिमा को नहीं जान सकते। इसलिए कभी उनका वो पूजा नहीं करते हैं और सेवा नहीं करते हैं। रादर दे वांट टू यूटिलाइज, या और सरल भाषा में बोले कि वो भक्तों का इस्तेमाल करते हैं अपने भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए। उनको कोई इच्छा नहीं है भक्तों को सम्मान देने का, भगवान के भक्तों को, वैष्णव को सम्मान देने का, लेकिन उनका इस्तेमाल करके भौतिक भोग बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से फिर मैनिपुलेट करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से श्रीला गौर किशोर दास बाबू जी महाराज दूर ही रहते थे। वो भौतिक संपन्नता से जो अभिभूत है, इसलिए इंस्ट्रक्शन भी है कि जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं दे शुड नॉट एसोसिएट विथ विषयी। विषयी मतलब वन हु इज इंक्लाइंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी भौतिक सुख, इस भौतिक संसार में सुख पूर्वक रहने का जो तीव्र इच्छा हृदय में धारण किया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। इवन इफ ही अपियर्स टू बी अ वैष्णव, अगर चार नियम अच्छे से पालन करेगा, सब कुछ और अच्छी आदतें रहेंगी, सतोगुण में रहेगा, लेकिन उद्देश्य क्या है? इस भौतिक संसार में ही केवल रह करके सुखी रहना है। तो ऐसे लोगों का संग जो है अवॉइड करना चाहिए, उन वैष्णवों को जो इच्छा रखते हैं अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त कर कृष्ण के शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहिए। यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जब किसी प्रकार से घर त्याग करके सफल हो गए और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ज्वाइन किए, तो महाप्रभु बड़े खुश होकर के बोले कि आपके ऊपर कृष्ण की बड़ी विशेष कृपा हो गई है। कृष्ण ने आपके ऊपर कृपा करके क्या कर दिया है? आपको आ, मल के गर्त से बाहर निकाल दिया, ऐसा महाप्रभु वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु बड़े स्पष्ट रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि हालांकि आपके पिताजी और चाचा जी तो बड़े अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े धार्मिक हैं, भक्तों को बहुत सम्मान देते हैं, सब कुछ है, बट स्टिल दे आर विषयी। वो विषयी हैं, मटेरियलिस्टिक है, और कृष्ण आपके ऊपर कृपा करके उस ऐसे स्थान से आपको मुक्त कर दिए हैं।
अब आप बड़ी आसानी से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। महाप्रभु ये फीडबैक देते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जब सक्सेसफुली छोड़ के पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए विषय, तो नवद्वीप में महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व ऐसी स्थिति बन चुकी थी, ऐसे ही लोग ज्यादातर। तो महाप्रभु प्रकट होने के बाद उसको रिफॉर्म करना है, ये टास्क था श्री चैतन्य महाप्रभु। दंभ करी विष हरी, पूजे को न जना, पुतली कर के हो, दिया बहुधान। Some people proudly worship Vishahari, the goddess of snakes, and others spent great wealth on idol worship. तो कुछ लोग बड़े ही दंभ पूर्वक, अहंकार रखते हुए विषहरी यानी स्नेक्स, गॉडेस ऑफ स्नेक का पूजा करते थे, और कुछ लोग बहुत पैसा खर्च करके आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करते हैं। ये दंभ, दंभ का मतलब, दंभ का अर्थ है कि दंभ कैसे करते थे, वैष्णवों को भाव नहीं देते। आज भी हम लोग देखते हैं, लोग धर्म के नाम पे बहुत खर्चा करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, बड़े बड़े पुत जो है मूर्ति बनाते हैं, वो विग्रह नहीं होते, वो पुतले बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और ऐसा एग्जीबिशन लगाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सब उसके पीछे क्या है उद्देश्य, भौतिक सुख को भोग करने का। और इनको बहुत अहंकार होता है, अहंकार के वश ये कभी कभी कोई वैष्णव के पास भी आते हैं, तो वो उस अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। दे ट्राई टू परचेज और दे ट्राई टू कंट्रोल डिवोटीज ऑल्सो। तो ये, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से दंभ उनको बोलते हैं, दंभ करी विषारी पूजे कौन जन, पुतली कर रहे कि हो, दिया बहुत धन, बहुत धन, बहुत खर्चा इसमें करते हैं, करोड़ों के रुपए ऐसे वो कर रहे थे। So ordinary people, particularly the rich mercantile community, lavishly spent money for the worship of Manasa Devi, another name of Vishnu. They purchased the entire Brahman and Pandit communities and kept them under their control. हाँ, जो मैं बोल रहा था वही चीज आ गया। शिला भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि वो इतना, इतने रिच मर्चेंटाइल कम्युनिटी, क्योंकि बहुत पुण्य है, पुण्य से बहुत धनी हो जाते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं, और पूरा ब्राह्मणों और पंडितों को, कम्युनिटी को खरीद लेते हैं और अपने पूरे कंट्रोल में रखते हैं और अपने हिसाब से नियंत्रण करते हैं। So they had various idols and deities of demigods and goddesses made, and they donated large sums of money in charity. तो ऐसे बहुत सारे मूर्ति, देवताओं के और देवियों के मूर्ति बनाते हैं बड़े बड़े। और आज भी जाएंगे बंगाल वगैरह में, अभी इस लास्ट नौ दुर्गा के टाइम पे सुनने में आया था कि सबसे बड़ा जो दुर्गा का मूर्ति बनाया गया उसमें कई करोड़ों रुपए लगे, और खूब लैविशली दे स्पेंड, खूब ऐसे खर्चा करते, और खूब मात्रा में जिन ब्राह्मणों और पंडितों को खरीदते हैं उनको खूब दान देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन ये सब का उद्देश्य क्या है, भौतिक सुख संपन्नता, विषय, विषय वस्तु, विषय वासना को बढ़ाना, बस यही उद्देश्य रहता है। इसलिए, और इस प्रकार की मेंटेलिटी रखने वाले लोग कभी, जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव यानी शुद्ध भक्ति मार्ग में जो शुद्ध वैष्णव लगे रहते हैं, उनको कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको भी परचेज करने का कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है बात, ये हमने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। कई बार लोग फोन करके बोलते हैं कि आप आ जाइए आपकी टोली लेकर के, टोली लेके आ जाइए मतलब क्या और आ जाइए और अच्छे से जो है वो क्या बोलते हैं कुछ तो भाषा, हाँ, आनंद, आनंद का माहौल बनाइए और आपको जो लगेगा दे देंगे। कुछ लोग तो डायरेक्ट ये भी बोल देते हैं या 21,000 रुपये आपको दे देंगे ऐसे करके। हम बोले 21,000 रुपये, इक्यावन हजार के चक्कर में लाखों का, लाखों रुपए का जॉब छोड़ के आया, 21,000 रुपये लेना होता तो जॉब क्यों छोड़ते हैं। आप अगर शांति से लोगों को बैठाओगे, लेक्चर कराओगे, कीर्तन कराओगे तो हम आने वाले हैं, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार से ये अहंकार, दंभ होने के कारण वो भक्तों को भी कई बार इस प्रकार से परचेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका कोई। और एक आध ऐसे प्रोग्राम में जो है नहीं जानने के कारण हम गए भी, पता नहीं था,
कोई भक्त बोला ऐसे सब, शुरू में ऐसा हो गया था, पता नहीं चलता है। तो चले गए, अच्छी बात है, इनवाइट कर रहे हैं, बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कीर्तन करेंगे, लेक्चर करेंगे। जाके पता चला कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब अपने में मस्त है। हाँ, और कीर्तन भी करो तो कीर्तन परफॉर्मेंस, दे वांट परफॉर्मेंस फ्रॉम डिवोटीज। डिवोटीज भक्तों से परफॉर्मेंस चाहिए उनको, उस परफॉर्मेंस के बदले वो उनको कुछ वेतन देना चाहते हैं। ये मेंटेलिटी, इसको बोलते हैं दंभ मेंटेलिटी होती है। बट जो वास्तविक रूप से, जो जेन्युइन सीकर्स होते हैं, सीकर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो बड़े विनम्रता पूर्वक और श्रवण करते हैं बैठ करके। ये है भक्तों को पूजा करना या सेवा करने का मतलब, जो इस श्लोक में आया है उसका मतलब यही है कि दे हियर व्हाट द डिवोटीज आर स्पीकिंग। और जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हैं, उसको सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहते हैं। ये लक्षण होते हैं जो आध्यात्मिक वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहे हैं, उन भक्तों के ये लक्षण होते हैं, उन व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं। लेकिन जो केवल बाहरी रूप से धर्म का आचरण का दिखावा करते हैं, लेकिन अंतःकरण में केवल विषय वासना को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लक्षण यहाँ पे बताया जा रहा है, दंभ करी, करे बहु, धन, ये सब। तो ये सब नवद्वीप में चल रहा था, महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ये सारी लीलाएं चल रही थी। महाप्रभु प्रकट होकर के सब उनको अभी सुधारना है। ठीक है, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ लीजिए। इसमें तो बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, तो बता दिया अपनी तरफ से, बाकी पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण। जैसे हमारे विग्रहों की जो ड्रेसेस होती हैं वो हमें धोनी चाहिए। हाँ, धो सकते हैं, मैं बताया वही चीज। अगर सिंपल ड्रेसेस हैं तो उनको धो सकते हैं, मतलब खराब नहीं होना चाहिए, धोने में खराब नहीं होना चाहिए। जी वो खराब हो जाएंगे क्योंकि वो कॉस्टली वाली ड्रेसेस हैं। हाँ, तो फिर उसको नहीं धुलना चाहिए, वही चीज मैं बताया कि अगर ऐसे ठीक। ड्रेसेस हैं जिसमें मोती वगैरह जड़ित है और ये सब डिजाइन्स हैं, तो हाँ वो तो जी। धुलने से खराब हो जाएगा ना, तो उसको मत जी। धुलिए। अब भगवान के पहनने से ड्रेस खराब, गंदा नहीं होता, पवित्र नहीं होता है। बस उसको ठीक। संभाल के रखे, कोई बॉक्स में पैक करके रखे, ताकि कॉकरोच वगैरह ये सब ना लगे। नहीं वो नहीं, चीज प्रभु जी किया जाए, बहुत अच्छे से संभाल के रखे हैं, बस हो भगवान गया। तो हाँ, सबसे हाँ, ऊपर इसीलिए है। कोई हरे दिक्कत नहीं। कृष्णा प्रभु जी।